हाय एवरीवन। आपको इस वंडरफुल नाइट में एक स्नैकिंग एक्सपीरियंस देना था मुझे, और ये बहुत दिनों के बाद हो रहा है, बहुत महीनों के बाद हो रहा है। मैं पहले लेता था थोड़े से नाइट सेशंस, क्योंकि मुझे नाइट स्नैकिंग वाला जो एक एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा लगता था कि आप नाइट स्नैकिंग करेंगे और वो नाइट स्नैकिंग करते वक्त आपको ऐसा लगेगा कि बहुत आपको एक लग्जूरियस एक्सपीरियंस आना चाहिए। तो वही चीज़ को याद रखते हुए आज मेरा 11 बजे का सेशन था, सो आई थॉट why not make something which is going to be a very comfortable recipe, which is going to be a comfort food kind of recipe। तो आज मैं बना रहा हूँ zucchini fritters। अब zucchini fritters बेसिकली होते क्या है कि zucchini के जो होते हैं वो फ्रिटर्स को आप पकोड़े बोल सकते हैं, बट देन इट्स नॉट एग्जैक्टली पकोड़े, वो होते हैं एक अलग एक्सपीरियंस, पूरे अलग तरह से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट, राइट। तो सबसे पहले दीज आर द वेजिटेबल्स दैट विल बी यूजिंग। सबसे पहले मैं यूज़ करूँगा जुकीनी। देखिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास जुकीनी नहीं है, भाई हम इंडिया से है, जुकीनी हमेशा जाके मार्केट से लेके आएंगे, एक्जॉटिक शॉप से लेके आएंगे, इट्स नॉट पॉसिबल। यू कैन यूज़ ग्रीन क्यूकम्बर, दैट्स परफेक्टली फाइन, ओके। एंड इट्स गोइंग टू टेस्ट द सेम थिंग, ठीक है। थोड़ा सा आपको कोरिएंडर लगेगा, इफ़ नॉट यू कैन हैव सिलेंट्रो। You would require some spring onions and some chilies, that's it, right? So the first thing that we have to do is to grate the cucumber that we have। तो उसको ग्रेट करने की प्रोसेस कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इसको काट लेंगे थोड़ा सा, राइट। So what we'll do is we'll try to cut the cucumber। Hi Srinivas. Nikita ji is liking your session. Thank you Nikita ji. And Mridula ji is saying hi. Hi मृदुला जी। So you guys can see, देखिए ये हमारा जो ग्रीन क्यूकम्बर है, we'll just cut it from one side। एक थोड़ा इसको काट लिया मैंने, we'll put it here। और ये जो मेरा पॉट है जिसमें मैं इसको ग्रेट करूँगा, तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं आपके सामने थोड़ा ग्रेट कर देता हूँ, और बाकी ग्रेटिंग मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा बाहर उधर जाके करके आता हूँ, बिकॉज द टेबल इज़ अ बिट टॉप्सी टर्वी। टेबल पे मुझे करना नहीं है। यू गाइस कैन सी इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस, बस आपको ग्रेट ही करना है क्यूकम्बर को। एंड वंस दैट थिंग इज़ डन, आपके पास एक क्यूकम्बर का एक बेस बन जाएगा, राइट। एंड या इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस, बहुत सिंपल प्रोसेस है कि आपके पास जुकीनी है तो जुकीनी, या फिर जो एक डार्क ग्रीन कलर का जो हमारा एक क्यूकम्बर का बेस होता है, उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं, राइट। तो देखिए मैंने एक जो क्यूकम्बर मैंने ली थी उसको मैंने ग्रेट कर लिया है, राइट। अभी इम्पॉर्टेंट काम यही से शुरू होता है। आपको सबसे पहले क्या करना है, इफ़ यू गाइस कैन सी दीज आर माई हैंड्स, परफेक्टली वॉश्ड, परफेक्टली क्लेंस, परफेक्टली सैनिटाइज्ड। अब मैं क्या करूँगा, दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हुए इसको जो ग्रेटेड क्यूकम्बर है इसको पकड़ूँगा एंड मैं इसको निचोड़ूँगा। देखिए कितना वाटर होता है इसमें। जो कहते हैं ना कि क्यूकम्बर में 70% पानी होता है, 90% पानी होता है, वो सच बात है। क्यूकम्बर, तरबूज, ये सब चीज़ों में ना बहुत पानी होता है। उदय जी बोल रहे हेलो सर। हेलो उदय जी। तो देखिए आप इसको निचोड़ लीजिए अच्छे से, आपके क्यूकम्बर को या फिर जुकीनी के आपके ग्रेटेड जो भी वर्जन है, जस्ट पुट इट इन अ डिफरेंट प्लेट। प्रगति जी बोल रहे हाय शेफ आदित्य। हाय प्रगति जी, नाइस टू हैव यू हियर। एंड प्रगति जी सेज शेयर डन। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। सी दिस रेसिपी इज़ रियली अमेजिंग। यानी कैसा है कि ये रेसिपी सिर्फ इंडियन टच को कनेक्ट नहीं करती है, तो पूरे इंटरनेशनल कनेक्ट एक कम्युनिटी को टच करती है। जैसे मेडिटेरेनियन कंट्रीज़ जो भी है, ग्रीस है, सिप्रस है, टर्की है, लेबनान है, बहुत सारी जगह पे क्यूकम्बर ऑफ, या फिर आप उसको जुकीनी बोल सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उनके डेली क्विज़िन में। तो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो देखिए दैट्स वाई मैं मेकिंग दिस रेसिपी। और मैंने इसको निचोड़ लिया और ये देखिए इतना पानी निकल गया इससे।
सो लाइक आई मेंशन कि पानी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेंस ऑफ क्यूकम्बर। तो पानी तो बहुत निकलेगा, लेकिन आपको उसको निचोड़ के लेना है, जिससे जब वो रेसिपी फाइनली बनेगी तो बहुत अच्छे से बनेगी। तो मैं ये पानी को रख देता हूँ बाजू में। नुसरत जी बोल रहे हाय। हाय नुसरत जी। एंड नाउ व्हाट विल डू इज़ विल स्टार्ट चॉपिंग ऑफ द वेजिटेबल्स प्रीटी फास्ट, बहुत फास्ट तरीके से। विल ट्राई टू बी प्रोएक्टिव और फटाफट फटाफट इसको सब रेसिपीज़ को काट लेंगे हम। प्रतिमा जी पूछ रही है हाय क्या बन रहा है जी। प्रतिमा जी, वी आर मेकिंग जुकीनी फ्रिटर्स। जो जुकीनी एक क्यूकम्बर का एक टाइप होता है, उससे अगर आपके पास जुकीनी नहीं है या फिर आपको एग्जॉटिक वेजिटेबल्स नहीं खरीदने, तो एक बहुत सिंपल बात है, आप अपना सिंपल ग्रीन क्यूकम्बर खरीद लीजिए। इट्स गोइंग टू टेस्ट द सेम थिंग। देखिए, अब मैंने स्प्रिंग अनियन को थोड़ा सा काट लिया है अच्छे से। मैं इसको एकदम फाइन चॉपिंग करूँगा इसकी। अब ये स्प्रिंग अनियन क्यों लेते हैं हम लोग? बहुत लोग बोलेंगे स्प्रिंग अनियन का क्या मतलब होता है, उसमें अनियन तो आप ले नहीं रहे हो, तो क्या मतलब है? बट ये क्या होगा ना, दिस इज़ अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन बिटवीन ग्रीन वेजिटेबल्स एंड अनियन। तो ये जो भी उसका जो एक स्टॉक जो होता है, एक जो उसकी स्टेम होती है, तो वो एक परफेक्ट टेस्ट देगी इसको। आशा हम जी बोल रही है हाय। हाय आशा जी। तो देखिए, मैंने जो क्यूकम्बर को जो मैंने निचोड़ के रखा है, उसके साथ ही मैं रखता हूँ मेरे स्प्रिंग अनियंस के ट्विक्स को, उसमें डाल देता हूँ। राइट, देन वी हैव सम कोरिएंडर, जिसको फ्रेशली आपने पहले एक तो धो लेना है। हमेशा धो लीजिए ग्रीन वेजिटेबल्स को, और उसको धोना सिर्फ ऐसे नल के पानी से नहीं धोना है, तो आपको उसको कटोरी में डाल के अच्छे से 3 बार निचोड़ के अच्छे से धोना है, जिससे यू मेक श्योर दैट उसकी हर जो भी एक उसमें जो भी चांस होता है कि कोई डर्ट फंसी हो, वो निकल जाए। तो मेरा ये संयोक्ता जी बोल रहे हाय। हाय संयोक्ता जी। सो मेरा कोरिएंडर भी चॉप्ड ऑफ हो गया है। एंड नाउ द फाइनल पार्ट विच आई रियली लव, द इंग्रेडिएंट विच इज़ द चिलीज़। अब चिलीज़ को आप एक तो बहुत फाइनली चॉप कर सकते हैं, जैसे मैं अभी चॉप कर रहा हूँ, बट अदरवाइज़ व्हाट यू हैव टू डू इज़, आप इसको थोड़ा सा बड़ा मोटा भी काट सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपको वो एक ईजीनेस हो जाता है कि आप उसको अच्छे से निकाल पाए, जो हमारी फाइनल रेसिपी उससे। राइट, तो ये देखिए, मैं अभी ग्रीन चिलीज़ काट रहा हूँ। ठीक है, आई एम ट्राइंग टू चॉप इट इन द मिडल सेक्शन, कि एकदम ऐसा ना हो कि बहुत फाइन हो या फिर बहुत बड़ी हो, थोड़ा एक मिडल लेवल पे कट करेंगे इसको, जिससे ये जब मिक्स होगी इट वुड बी ईजियर फॉर अस। आशा जी इज वाचिंग फ्रॉम बैंगलोर। Hi Asha ji, it's nice that someone is watching from Bangalore. I've heard that Bangalore is a city which never sleeps. That's wonderful. शी सेज नाइस। Thank you Asha ji. प्रतिमा जी सेज लुक्स हेल्दी। Yes Pratima ji, it is indeed healthy, and plus इसमें जो भी ingredients होते हैं ना, वो हमारे क्लासिक इंडियन हाउस होल्ड में मिलते हैं आपको, जैसे चिलीज़ हो गई, उसमें कोरिएंडर हो गया। सो नाउ आई हैव चॉप्ड ऑफ एवरीथिंग दैट आई वांटेड। अब मैं क्या करूँगा, आई विल ट्राई टू कंबाइन ऑल दोज थिंग्स इनटू वन बोल। सो यू गाइस कैन सी, मैंने क्यूकम्बर पहले ही निचोड़ के लिया था, उसमें मैंने डाला था थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन, देन आई पुट इन सम चिलीज़, राइट, कोरिएंडर। So now again getting back to the hands. So again getting back to the hands, what we'll do is we'll try to mix this thing up completely, and we'll make sure that everything and every part of the ingredient gets mixed up very well. Perfect, perfect, perfect. There's another tip that I wanted to share with you guys. आप इसमें चाहे तो आप इसमें डिल यूज़ कर सकते हैं, डिल जिसको मराठी में हम शेपू बोलते हैं। आई डोंट नो व्हाट इज़ द नेम इन योर कल्चर, प्लीज़ कमेंट कि डिल को आपके लैंग्वेज में क्या बोलते हैं। हम मराठी में इसको शेपू बोलते हैं, तो वो आपके लैंग्वेज में क्या होता है? राइट, सो व्हेन एवरीथिंग हैज़ बीन मिक्सड अप, what we'll try to do is we'll just let it be, and then we'll add a pinch of salt, जिससे क्या होगा, इसकी पानी छोड़ने की प्रोसेस
और जल्दी हो जाएगी। एंड देन विल अगेन मिक्स इट अप। परफेक्ट परफेक्ट। Just washing my hands because now we'll be dealing with the dry ingredients. तो देखिए क्या होता है कि सबसे पहले सिंस दिस इज़ अमूल और अमूल के जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं, अमूल का एक सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है अमूल बटर विच इज़ वेल नोन थ्रू आउट द वर्ल्ड, वो भी हम यूज़ करने वाले हैं। बट देन देयर इज द सेकंड इंग्रेडिएंट अमूल पनीर, द प्योरेस्ट काइंड ऑफ पनीर दैट यू कैन गेट। उसको मैंने बहुत क्रम्बल करके लिया था, मैंने उसको पहले थोड़ा सा फ्रीज़ किया था एंड देन आई ट्राई टू ब्लेंड इट। तो ये पाउडर बनती है, ऐसी पाउडर बनती है, बहुत सिंपलिस्टिक वे में बनती है। हम इसको थोड़ा सा ऐड करेंगे इसमें, इससे क्या होगा कि पनीर का जो प्रोटीन वाला बेस होगा वो आएगा। देन आई एम एडिंग सम चीज़, पामेजानो चीज़ विच आई हैड। एंड उसके बाद नाउ दिस थिंग इज़ रियली इंपॉर्टेंट, द थिंग इज़ दैट you guys can use maida, all purpose flour, or you can use corn flour, or you can use anything of that sort, but मैंने यूज़ किया आटा बिकॉज आटा बहुत easily accessible है हमारे इंडियन हाउस होल्ड में। तो आटा आपको मिल जाएगा, तो आप आटा थोड़ा सा डाल दीजिए इसमें, दैट्स इट। और इसमें पानी ना डालते हुए आप इसको बस थोड़ा सा मिक्सअप करने की कोशिश कीजिए, और आपको जब एक पॉइंट पे लगता है कि आपको थोड़े ही पानी की ज़रूरत है तब आप पानी ऐड कर सकते हैं इसमें। बाय इटसेल्फ ये बहुत पानी खुद का खुद रिलीज़ कर भी देगा। बट अगर आपको लगता है कि इसमें थोड़ा पानी चाहिए तो आप यू कैन डेफिनेटली ऐड सम वाटर। यू गाइस कैन सी ऑलरेडी, देखिए इसमें देखिए मैंने जब डाला था तो मुझे लगा नहीं था कि इसमें इतना मॉइस्चर आएगा, लेकिन मॉइस्चर इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसका आटा बनना शुरू हो गया है ऑलरेडी without adding a single drop of water. As you guys can see, देखिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे फास्ट हो जाएगा इसका भूनने वाला प्रोसेस। Asha ji is asking dill leaves have been put. सॉरी, she is asking आपने इसमें dill leaves डाले क्या? नहीं आशा जी, मैंने इसमें डिल लीव्स नहीं डाले हैं अभी तक। मैं आपको बस एक सजेशन दे रहा था कि डिल लीव्स बहुत वंडरफुल फ्लेवर प्रेजेंट करते हैं एक रेसिपी में। जब भी आपके साथ कुछ कोल्ड इंग्रेडिएंट होता है, जैसे आपके पास जुकीनी है, क्यूकम्बर है, या फिर अगर आप नॉनवेज की तरफ देखेंगे तो फिश है या फिर सी फूड है, तो सी फूड के साथ या फिर कोल्ड इंग्रेडिएंट के साथ डिल ये बहुत वंडरफुल फ्लेवर देगा आपको, राइट। तो मैंने तो अभी तक ऐड नहीं किया है बिकॉज इट इज़ परफेक्टली योर ओन ऑप्शन। लेकिन देखिए आपको ऐसा भी नहीं है बिकॉज मैंने डिल लीव्स के बजाय मैंने थोड़ा सा पुदीना इसमें ऐड किया है, कुछ पुदीना अगेन इस ऑन अ सिमिलर लेवल। देखिए अब मेरा जो मैंने इसको गूंद के रखा है ये पूरा मॉइस्चर के साथ कंबाइन होकर ऑलरेडी आटा बन चुका है विदाउट एडिंग अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर, राइट। एंड नाउ एज यू गाइस कैन सी द रिजल्ट, इसमें एक बूंद पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं है, ये बहुत परफेक्ट वे से गूंज जाता है, राइट। इसमें आप चाहे तो ब्लैक पेपर डाल सकते हैं, चाहे तो आप इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं, बट मुझे फ़िलहाल रिक्वायरमेंट नहीं लग रही है उस चीज़ की। मैं बस थोड़ा सा नमक डालूँगा इसमें, एंड आई थिंक दैट्स प्रीटी मच इट। अभी हम फाइनल पार्ट हमारी जो रेसिपी का है उस पर आते हैं, राइट। भाई हमने जुकीनी फ्रिटर्स बोला है तो कुछ ना कुछ तो एकदम सेंसेशनल होना चाहिए, राइट। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आई हैव माई पैन हियर, इसको मैं हीटिंग पे रख देता हूँ। मीनवाइल किसी को कुछ क्वेश्चंस होंगे, किसी को कुछ क्वेरीज होगी, तो आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू आंसर। आर देयर एनी क्वेश्चंस और क्वेरीज? नथिंग एट ऑल। चलो भाई बढ़िया है,
एवरीबडी इज़ एन्जॉइंग द नाइट टाइम। ये नाइट टाइम रेसिपी ही है, आप आज नहीं तो कल बनाइए, डेफिनेटली बनाइए, बहुत अच्छी रेसिपी बनेगी है। तो मैंने तवे को गर्म होने के लिए रख दिया है। जुकीनी फ्रिटर्स का जो मुझे एक बेस लगने वाला है वो मेरा पूरा रेडी है। नाउ व्हाट आई विल डू इज़ कि जब तक ये तवा गर्म हो रहा है उसको मैं थोड़ा सा अच्छे से गर्म होने तो दूंगा, बट आई ऑल्सो मेक श्योर कि मेरे पास बाकी सब इंग्रेडिएंट्स एक्सेसिबल अच्छे से हो। देखिए आप टेबल की तरफ देखिए मेरे, क्या होना चाहिए कि एवरी टाइम व्हेन यू कुकिंग आपके इंग्रेडिएंट्स बहुत एक्सेसिबल होने चाहिए, आपको आराम से इंग्रेडिएंट्स एक्सेसिबल होने चाहिए। दैट इज़ वन थिंग दैट आई रियली इंसिस्ट कि हर कुकिंग के सेशन में या फिर हर कुकिंग के टाइम में आपके इंग्रेडिएंट्स बहुत एक्सेसिबल हो, कि आपको जो चाहिए वो इंग्रेडिएंट आपको हमेशा ईजिली प्रोक्योर करना आना चाहिए। दैट्स इट। Zishan ji is liking your recipe. हाय जीशान जी, थैंक यू वेरी मच फॉर लाइकिंग माई रेसिपी। सो देखिए अभी ये तवा थोड़ा सा गर्म हो रहा है। सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा तेल डालेंगे, बस बहुत थोड़ा सा। एंड हमारा हीरो अमूल बटर, विल ट्राई टू कोट द कंप्लीट पैन विद दिस। देखिए कैसा सिजल होता है, वाह अमेजिंग। इसको थोड़ा गर्म होने देते हैं। एंड आपको मैं एक दूसरी टेक्निक बता देता हूँ। देखिए जब भी आपको कोई फ्रिटर्स बनाने, अब ये तो हमने जुकीनी के बना लिए, आप ऐसे बहुत सारे अलग अलग इंग्रेडिएंट से बना सकते हैं। सबसे पहले जो आपका एक पैन रहेगा या फिर जिससे आप इसको आपके जुकीनी फ्रिटर्स को या फिर आपके जो भी होते हैं उसको डालोगे, तो उसको सबसे पहले क्या कर लीजिए, आप थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए, थोड़ा सा, बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में, जिससे ये स्टिकअप नहीं होगा। अब इसमें मैं लूँगा मेरा जुकीनी फ्रिटर्स वाला मिक्सचर। आई विल मेक श्योर कि अच्छे से ये पूरा बंद हो। आई विल यूज़ अ स्पून, जिससे मैं आई विल मेक श्योर कि ये पूरे अच्छी तरह से इसमें एक शेप ले ले, राइट। एंड वंस एवरीथिंग इज़ डन आई विल ट्राई टू पुट इट हियर। एंड उसको ही थोड़ा सा आप जेंटली टैप धीरे धीरे करते हुए we'll just keep it there. So that is what we'll try to do. Wow, amazing. एंड नाउ मैं इसका थोड़ा सा फ्लेम लो कर देता हूँ, जिससे क्या होगा, इसका कुकिंग टाइम बहुत इवन आउट हो जाएगा और बहुत अच्छे से कुक होगा ये। That's it. Just try to cook them. और इसको बहुत परफेक्शन से आपको कुक करना है थोड़ा सा। देखिए अभी ये जो रेसिपी है वो एक्चुअली है तो यूरोप की, बट जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि हर रेसिपी का एक कनेक्शन होता है हमारी कंट्री से। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि हर रेसिपी का एक कनेक्शन होता है हमारी कंट्री से, वैसे ही अब ये जो जुकीनी फ्रिटर्स है उसको एक आप बहुत आसानी से कनेक्शन बना सकते हैं महाराष्ट्रियन क्विजीन में, जिसको हम थाली पीठ कहते हैं, मराठी में या फिर महाराष्ट्र में थाली पीठ कहते हैं। उससे एक उसका कनेक्शन होता है कि थाली पीठ भी ऐसे ही बनता है कि एक उसमें एक बेस होता है आटे का, जो भी आटा ले, आप मैदा ले या फिर आप बेसन ले, बेसन मैक्सिमम यूज़ होता है महाराष्ट्र में, बट देन एक बेस की तरह से या फिर उस हिसाब से एक थाली पीठ भी वही रेसिपी होती है, बट देन दिस इज़ समथिंग which is coming from the European region.
हम इसको ज़्यादा नहीं हिलाएंगे, विल जस्ट ट्राइंग टू सी कि अच्छे से ये कुक हो रहा है कि नहीं। और ये कुक होना चाहिए एक साइड से, जब तक कुक नहीं होता है तब तक आप इसको हिलाइए मत। डेफिनेटली इट वुड टेक सम टाइम, थोड़ा पेशेंस का काम है, थोड़ा सा इजीली होने उसको होने दीजिए, आराम से होइए, तब तक आप थोड़ा सा दूसरा कुछ काम कर लीजिए। प्रतिमा जी से वाओ एंड शी से इसमें चावल का आटा भी डाल सकते हैं। प्रतिमा जी इसमें चावल का आटा डेफिनेटली डाल सकते हैं, बट इन प्रॉब्लम क्या होगा कि थोड़ा सा स्टिकी होता है, तो स्टिकी होने की वजह से शायद थोड़ा डावाडोल हो जाए आपकी रेसिपी। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन तो है कि आप गेहूं का आटा यूज़ कर लीजिए, ठीक है, ना मैदा, ना चावल का आटा, ना मैदा, तो आप इसमें थोड़ा सा गेहूं का आटा यूज़ कर लीजिए। दीपिका जी सेज हेलो शेफ, गुड टू सी यू आफ्टर सो लॉन्ग। हेलो दीपिका जी, एंड सी आई हैव जस्ट टर्न माय फर्स्ट zucchini फ्रिटर। देखिए कैसा ब्राउन हो गया है पूरा अच्छे से। विल लेट इट कुक फ्रॉम द अदर साइड एज वेल। वैसे ही हम क्या करेंगे, दूसरे को भी पलटा देंगे। ये भी देखिए कैसा बढ़िया कुक हो रहा है। अमेजिंग अमेजिंग। Just try to be very gentle with the recipe. ऑटोमेटिकली अच्छे से बन जाएगी रेसिपी आपकी, आपको इसमें कोई भी डरने की बात नहीं है। इसमें ऐसा कोई भी इंग्रेडिएंट नहीं है जो थोड़ा सा ऑफ द बीट है, बहुत अच्छे से रेसिपी बन जाती है आपकी। एंड वाइल दिस थिंग्स आर कुकिंग, मैं इसको थोड़ा लो फ्लेम पे रख देता हूँ एंड विल हैव अ स्मॉल अकम्पनीमेंट विद दिस zucchini fritters। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए, आप टेकन अ स्मॉल बोल। दीपिका जी सेज वाओ, प्लीज रिपीट वंस बिकॉज आई जस्ट जॉइंड। हाय दीपिका जी, सो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव टेकन सम श्रेडेड, मैंने पहले श्रेड कर लिया थोड़े से अपने क्यूकम्बर को। zucchini एक्चुअली इज़ द नेम ऑफ द रेसिपी zucchini fritters, बट अगर zucchini fritters नहीं होता है तो इंडिया में बेसिकली ग्रीन क्यूकम्बर तो बहुत इजीली एक्सेसिबल है, बहुत इजीली मिल जाती है। उसको आप श्रेड कर लीजिए, उसका पानी निचोड़ लीजिए पूरा अच्छे से। उसमें फिर आप थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन चॉप करके डालिए, उसमें आप थोड़ा सा धनिया डाल दीजिए, उसमें थोड़ा सा मिर्च डाल दीजिए, थोड़ा सा बारीक काटा हुआ, और इन सब चीज़ों को कंबाइन कर लीजिए। और उसमें आप जो भी डालना चाहे दैट इज़ परफेक्टली फाइन विथ यू, बट बेसिक ये डाल लीजिए, इसको अच्छे से मिला लीजिए। इसमें फिर आप डालेंगे थोड़ा सा मैदा, राइट। मैंने इसमें थोड़ा सा एक चीज़ का भी पार्ट डाला था, लाइक आई एडेड पार्मेजान चीज़, लेकिन वो नेसेसरी नहीं है। आप इसमें बस थोड़ा सा मैदा या फिर आटा, गेहूं का आटा डाल दीजिए, उसको मिलाइए। आपको पानी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, वो अच्छे से मॉइस्चर जो खुद छोड़ती है क्यूकम्बर, उससे ही आपका वो आटा गूंज जाएगा। वो गूंजने के बाद आप इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए आपके गरम तवे के आपके प्लेटफॉर्म पे, एंड दैट्स इट। बस यही होता है हमारा जो मेन फाइनल स्टार ऑफ इंग्रेडिएंट जो होता है हमारे रेसिपी का। देखिए अब मैंने इसको दोनों तरफ से पलटाया है, और दोनों तरफ से देखिए कितना अच्छे से परफेक्टली कुक्ड हो गया है ये ऑलरेडी। एंड दिस इज़ सपोज टू बी ए कम्फर्ट फूड फॉर 11 PM। हमारा सेशन भी 11 बजे का है, तो उसी के लिए मैंने इसको बनाया भी ऐसा है कि हेल्दी हो, पेट पे ज़्यादा हेवी ना हो और टेस्टी हो। अब उसके अकम्पनीमेंट के लिए मैंने थोड़ा सा हेवी फैट वाला थोड़ा सा दही लिया है। वो दही के साथ मैं ऐड करूँगा थोड़ा सा फ्यू ट्विग्स ऑफ कोरिएंडर। दीपिका जी सेज सुपर्ब, वन मोर क्विक, इजी एंड हेल्दी रेसिपी। Yes, Deepika ji, indeed, it is the kind of recipe that you or anybody would like during the night times। तो देखिए बस ये दही को आप ऐसे अच्छे से कोरिएंडर के साथ कर लीजिए। And then the final ingredient, आप इसमें थोड़ा मिक्स हर्ब्स का जो एक पाउडर होता है, जो से मैंने बना के रखा है, मैंने थोड़े ओरेगानो और थाइम का एक पाउडर बना के रखा था, इसको बस मैं थोड़ा सा ऐड कर रहा हूँ इसमें।
फिर अगेन मिक्स इट अप, सॉल्ट ऑलरेडी ऐड किया है, राइट। एंड नाउ माय फ्रिटर्स आर रेडी। आई थिंक इनको प्लेटिंग करते हैं अभी अच्छे से। फ्रिटर्स कैसे होने चाहिए, तो फ्रिटर्स को सबसे पहले आप स्टैक करेंगे एक दूसरे के ऊपर। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि वो एकदम परफेक्टली सर्कुलर हो या फिर परफेक्टली ट्रायंगुलर हो। द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज़ कि वो अच्छे से दोनों जगह से क्रिस्प एंड कुक्ड हो, राइट, जस्ट लाइक पैनकेक्स। तो मैं तवा हटा देता हूँ, गैस को बंद कर देता हूँ। एंड नाउ व्हाट विल डू इज़ विल add a dollop of this amazing yogurt that we have created. इसको थोड़ा सा ऊपर से डालेंगे आप लोग, राइट। एंड दैट माय फ्रेंड्स इज़ द परफेक्ट रेसिपी फॉर 11 PM। ये कंफर्ट फूड भी है, टेस्टी भी है, हेल्दी भी है। सो दिस इज़ नॉट हेवी ऑन योर स्टमक। बहुत परफेक्ट रेसिपी है। So yes, this was my take on the most perfect or the most comfortable recipe that I can think of for 11 PM। आप रात को जब भी सोचते हो कि क्या बनाएं, अभी आपके पास ककड़ी है, आपके पास सब बेसिक इंग्रेडिएंट्स है, आप बना सकते हैं, बहुत इजीली बना सकते हैं। 10 मिनट का काम है, दैट्स इट, राइट। सो आई होप आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी, और अभी आप इस रेसिपी को डेफिनेटली बनाइएगा और मुझे बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। नुसरत जी बोल रही है थैंक यू शेफ एंड थैंक यू अमूल। थैंक यू नुसरत जी। एंड प्रतिमा जी सेज लाजवाब रेसिपी। थैंक यू प्रतिमा जी।